हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का जीएस प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 क्लासेस कर ली हैं। आज हम 8 नंबर की क्लास करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइज याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन जो है सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन निराधार नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? अब नेपाली भाषा है तो ये कहाँ? नेपाल की भाषा है, ठीक है। नेपाल की राजभाषा है नेपाली, जिसे भारत के भी कुछ कुछ राज्यों में बोला जाता है। अब किस राज्य में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो नेपाल के कह सकते हैं कि नेपाल से उसकी दूरी बहुत अधिक तो नहीं है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद हो गया उत्तर पूर्वी राज्य कुछ। अब ये उत्तर पूर्वी राज्य में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? असम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। और उसके अलावा सिक्किम में भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में सिक्किम दिया गया है, इसलिए सिक्किम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो जो नेपाली भाषा है वो भारत के किस किस राज्यों में बोला जाता है? सिक्किम में बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, साथ ही साथ मणिपुर में बोला जाता है, ठीक है। मणिपुर में बोला जाता है, मेघालय में बोला जाता है और असम में बोला जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। सारे ही स्टेट के नेम आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दूरदर्शन की स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर। जी हाँ, कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1959 सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था ये भी अगर पूछ ले तो कहाँ पे हुआ था? भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा, या जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिएगा। कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की ना बात करें, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, बड़े से बड़े एग्जाम में भी पूछा गया और छोटे से छोटे एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। यह एक गैस यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वहां से निकली थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो वायलिन से है, ठीक है। इनको एक ऐसी हिंदुस्तानी, ये शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है, ठीक है। हिंदुस्तानी है और शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है। एन राजम को भारत सरकार द्वारा 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त है, ठीक है। पद्म भूषण भी प्राप्त है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी और पेन लेके आप बैठे हैं तो नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक
नहीं है। गाइस जब भी नहीं आए तो अपने दिमाग को, कान को ध्यान से खोल लेना है, ठीक है। नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से शामिल है। FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ये भी संबंधित है। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SWC भी कहते हैं, ये भी सम्मिलित है। खाद्यान्न से संबंधित, खाद्य अनाज भंडारण से संबंधित है भारत, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये भी संबंधित है। कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। FDI नहीं संबंधित है, ठीक है। FDI का मतलब क्या होता है, FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक देश की कंपनी का दूसरी देश की कंपनी में किया गया निवेश, या एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो क्या कहलाता है, FDI या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि CRWC क्या है, आपसे CRWC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें, ठीक है। कुछ फैक्ट दिया गया है इसके बारे में कि वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सोचा। तो उन्होंने क्या किया, ई राष्ट्रीय विकास कृषि मंडी बना दिया। ऑनलाइन है ये, कहीं ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। किसी संस्था की नहीं बात हो रही है, एक ऑनलाइन पोर्टल की बात हो रही है, जिसे हम ई रकम भी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। यह जो पोर्टल है ये MSTC, जिसका फुल फॉर्म है मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और CRWC, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रियल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, इसी की एक संयुक्त पहल है। यानी कि सेंट्रल रियल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों ने मिल करके इस पोर्टल को बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 2003 में। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता सब जानते हैं कौन है, महर्षि वाल्मीकि। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, इनका आश्रम कहाँ पे स्थित है। UPSSC के गणना पर्यवेक्षक में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल भी मत समझिएगा इसको, ठीक है। अब हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जो महर्षि वाल्मीकि थे, इनकी जो तपोभूमि है, ठीक है, तपोभूमि है वो कहाँ पे है, वो बिठूर। भाई बिठूर हिस्ट्री में भी काफ़ी, बिठूर की जो हिस्ट्री रही है काफ़ी रोचक रही है, ठीक। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। बिठूर कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। राजे रजवाड़े से संबंधित बड़ी कहानियाँ रही हैं कानपुर के बिठूर की, को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्या कहते थे, बिठूर को हम क्या नाम देते थे, ब्रह्मवर्त नाम देते थे। तो ये जो ब्रह्मवर्त था, इसी को क्या कहते हैं, यहीं पे महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ जिसका नाम है रामायण की रचना की थी। तो रामायण की रचना उन्होंने कहाँ की थी, ब्रह्मवर्त में ही की थी। गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पे इनकी एक आश्रम, इनका एक आश्रम भी बना हुआ है, महर्षि
वाल्मीकि का। ठीक है, तो इनका आश्रम कहाँ है? ब्रह्मवर्त में है। ब्रह्मवर्त कहाँ है? बिठूर का ही नाम है। ठीक है, यहीं पे इन्होंने रामायण की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? गया स्थित बौद्ध विहार। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए चीजें। ठीक है, बौद्ध विहार कहाँ है? तो गया में है। कोलकाता स्थित संग्रहालय, पटना स्थित संग्रहालय, या फिर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? बताने लायक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी है, वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? अच्छा, आपको पता होगा कि आपस में पीठ सटाकर 4 सिंह बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 शेर जो है वो आपस में पीठ सटा करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से है। एक का मुंह इधर है तो एक का इधर, और एक का इधर, और एक का इधर है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया था। और हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो वो है बाघ। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें कमल। ठीक है, और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी आपको लगेगा बट फनी नहीं है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी के अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फिल्म जंजीर। ठीक है, फिल्म जंजीर में फिल्माया गया है। किसके ऊपर? तो अमिताभ बच्चन और प्राण जी के ऊपर फिल्माया गया है। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की ऐसी क्लास आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट की, जो कि उस क्लास को पढ़ने के बाद आपको पेट के लिए ज्योग्राफी पढ़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय।